आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 मई 1988 है और सत्संग का स्थान गांव दिनोद आश्रम है। माता और बहनों सबका रुपये 10, 20, 50, 100 कई रुपये देते हैं। मैं उसी वक्त अपने अलहदा रखता हूँ कि मालिक इनका कर्जा मेरे सर पर नहीं है। मैं अगर मेरे लिए बरतता हूँ तो मैंने तारना पड़े। ये संगत का काम, संगत के लिए मेरा इनका कोई हक नहीं है। जो भावना लेके आए से दिए से उनकी भावना पूरी कर, वो न कर, मेरे कोई बात सबके बीच में कह देता हूँ। इसीलिए साधु डूब जाते हैं। जो कोई भावना ले वो खा लिया, वो उसने फिर खराब कर देता। इसीलिए वो लोग डूब जाते। जो पीछे मिले उनको अपनी ऐश लूटी, वो फिर गिर जाते हैं। साधु का घर बड़ी दूर, कल में साधु का सत्संग कराया, साधु का संत का। मगर साधु भी साधना में रहता हो नहीं करता ऐसा काम कभी भी, वो बच की रहता है। तो आप लोग कहोगे कि आप ये बात कह रहे थे कि चले गए। मैं बात कह रहा था कि भंडारा हर वक्त चलता रहता है। ये मेरे सतगुरु अरमान साहब की दया से, उसका मन भरोसा से वो सब काम 16 नहीं करता, ठीक करता। पर मैं भी ये बातें आप लोगों को कहता हूँ कि तुम भी सोचा करो। तो पहली सेवा करनी सीखा करो। जब तुम सेवाएं करनी नहीं सीखे तो सत्संग क्या करोगे। जो मैं कल एक मिसाल दी थी, जिस पत्तल में बीट लगी हुई से, जिस पत्तल में माखी मरी चिपरी, तुम हलवा डाल दे, क्या उस हलवा में खा लोगे? वो हलवा खाओगे उल्टी पड़ेगा। इसीलिए शरीर है ये पत्तल से, इसको साफ सुथरी रखो। सुथरी हो, उसमें चाहे चने की रोटी चटनी रखी खा लो, गिरना तो को नहीं आओगी न। इसीलिए अपनी आत्मा, अपने शरीर को पवित्र रखा करो, ख्याल रखा करो भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो गंदगी तो बच जाओगे। तो इसीलिए वो किस तरह मिटेगी गंदगी? सेवा करनी सीखो। हम लोग तो सेवा करनी नहीं सीखते, बल्कि गए तो दूसरी बातें करनी सीख लेते हैं। कोई हुक्म आता, भाई क्या बोला यो काम करिए, बोला मैं नहीं। तो मेरा तुम कौन होते हो मेरे को हुक्म देने वाले? इसकी कथा तो मैंने सुनी नहीं, हम एक सत्संग में लिखी थी कि अर्जुन साहब के वक्त की बात है। एक प्रेमी था, वो बात उनकी काम का वारम तनु मैं किसे का घर में तो गुरु भगत, गुरु कहेगा वो काम करूंगा, गुरु कहेगा वो काम करूंगा। जो भी खोलो, गर्मी भी होगी, फुड़का भी करे से, गुरु कहेगा वो काम करूंगा। अब गुरु महाराज देखा है तो गुरु का हुक्म में रहे। बोला मैं गुरुमुख हूँ, गुरु की आज्ञा में चलता हूँ। तुम कौन होते हो मेरे को हुक्म देने वाले? ये सुनी से तुमने कथा। एक दिन गुरु महाराज अर्जुन साहब ने कहा ये तो बहुत तकड़ा गुरुमुख से। और कहने लगा अरे तुम काम नहीं करता। बोला जी आपको गुरु मत, आपका भगत से। ऐसे कहने वाला पाखंडी पाया करे, गिरा मिला करे। सत्संगी गुरुमुख तो होता है, कोई आर्डर देता, छोटा बच्चा भी आर्डर देता है, वो भी इसकी सेवा में जुट जाता है कि तो गुरु का हुक्म। हमारा आश्रम की बातें बताऊं, तुम सब देखते हवासन जो तालवान आता, कोई हुक्म दे दो। वो ने बोला मेरा उदाहरण तेरा हो रहा, मेरा होगा तो तेरा भी होगा। तेरी नींद ऐसी रखिए। उन्हें कोई भी बूढ़ा मानता भंगी हो मिल जाए, दाबेगा उसे, बड़ी सेवा करेगा, लत्ते धोएगा उसके। समझ के कोट बच्चा भी कान के नाटे को नहीं।
या कई ऐसे दिखाऊं नाम ले दो तो तुम न कहोगे क्या कहूँ, एक बार करें दूसरा तो कौन होता है। आप सिर्फ सत्संगी नहीं कर सकते सेवा, तो फिर वो जाएंगे राजसुन धाम में कड़े पहुंचेंगे। राजसुन धाम तो बहुत प्रेम गली इतनी सांकड़ी से उसमें दो नहीं खटा सकते, दो के वो सुईते भी बारिक नाका से उसमें जाना पड़े, उसमें लकड़ जाओगे। प्रेम गली और भी बारिक से, प्रेम को छोटी चीनी, प्रेम के कारण तो मेरी ये बात याद दिवाली में कह रहा था, बीच में आ गई शालग्राम की बात, शालग्राम माजरा की क्या बात। वो एक दिन कहने लगे अभ्यास में बड़ा अटूट हो गया, उन्हें लिखा प्रेम की रेल, तो इतना मस्त हो गया जब उसकी सुर्ख ऊपर जाती है तो कहता कि रास्ते में ब्रह्मा जी मिली। वो कहना कहाँ जाता है, बोला मैं तो प्रेम की रेल में बैठा सी, अब कोई रोकने वाला है नहीं। हजूर महाराज का नाम ते प्रेम चलिया करता। राज शालग्राम महाराज आग्रहण है कि प्रेम में था, वह भी गुरु के प्रेम नाम में उसने प्रेम लिखा, किताब प्रेम पत्थर, प्रेम बाणी, प्रेम दलास, प्रेम सारे नाम भी, मानसों का नाम भी प्रेम रखा, इतना गुरु का प्रेम ही था। तो वो भी प्रेम की ट्रेन में बैठा था, प्रेम की रेल में। तो गया तो ब्रह्मा जी कहने लगे आगे किस जाएगा, बोला मैं प्रेम की रेल में बैठा सी, जहाँ रेल ले जाएगी वहां जाना। बोला नहीं यहाँ ठहरो। पूरे क्या है, बोला आनंद करो, मुक्ति म्यादी है का नादी। वो कल मुक्ति है म्यादी। बोला मैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं चाहता, हम तो अनादि मुक्ति में चाहते हैं, म्यादी में नहीं रहना चाहते। चल पड़े आगे गया, आगे शिव जी मिल गया। वो कहने लगा यहाँ ठहरो, खूब मजे करो, किस जाते आगे। बोला नहीं मैंने आगे जाना। बोले मजे लूटो, रिद्धियां सिद्धियां साथ में, क्या करोगे। वो ज्यादा जोर करा, उन्हें शिव जी थप्पड़ मारा, शालग्राम ने थप्पड़ मारा। उसकी वाणी कहती थप्पड़ मारे तेरी ऐसी की तैसी, तो कौन हत्ता मेरे को रोकने वाला। इसके आधार पर के सतगुरु के आधार पर, इसीलिए सतगुरु कर्ता का कर्ता होता। तुम कर्ता का क्या देव ब्रह्मा विष्णु को समझते, इनका कर्ता काल निरंजन संत, इनका दोनों का कर्ता होता है। इसलिए संति महिमा बड़ी है। थप्पड़ मारा तो कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो मेरे को रोकता, मुक्ति बता, म्यादी का नादी। उन्हें बता दिया मुक्ति तो म्यादी से। बोला हम म्यादी में नहीं रहना चाहते। चल पड़ा के विष्णु भगवान मिले। विष्णु भगवान ने फिर बातचीत करी। बोला हाँ जी, बोला रिद्धि सिद्धि लो, कुछ भी बरतो और इज्जत लो, खूब ठाटता रहो, यहाँ ठहर जाओ। बोला ये बताओ मुक्ति म्यादी का नादी, मुक्ति से म्यादी। अगर अनादि मुक्ति में जाना था कर जाए। बोला वह तू एक साथी मिला, वो तो ठग थे, तू एक साथी मिला हुआ। बोला आगे जाइए। जब आगे जाता हो कहता मैं किसके सहारे गया, सतगुरु का प्रताप था, प्रेम की रेल में बैठ गया। तो तुम प्रेम किस तरह प्रकट करोगे। प्रेम तो प्रकट पहली सेवा करनी सीखो। जो बच्चा अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता तो किसी महात्मा की सेवा भी नहीं करेगा, और महात्मा की सेवा नहीं कर सकता वो सदाचारी भी नहीं रहेगा, और सदाचारी नहीं रह सकता तो सुर शब्द का अभ्यास भी नहीं कर सकता, और सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकता तो मोक्ष में भी नहीं जा सकता। अब इसीलिए सबके लिए सुर शब्द का अभ्यास नहीं है ने। पहली संत मत में दूसरी चीज है। कौन सी दूसरी, के सेवा करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। जब तुम्हारा अंतःकरण मलिन है तो क्या करोगे, गिर जाओगे। इसीलिए संत मत का मार्ग से। तो मैं क्या कह रहा था, वो बातें कह रहा था अर्जुन साहब का पकड़े। वो बड़ा प्रेमी था, गुरु भगत था, गुरुमुख था,
अर्जुन साहब दे बड़ा गुरुमुख, और कोई भी काम के मैं किसी का नहीं, मैं गुरु का भगत, गुरु कहेगा वो करूंगा, गुरु चाहे मैंने कुछ भी को मुँह कर दूंगा, और का क्या कोई। अर्जुन साहब ने सोचा यो अच्छा खागड़ पड़ा, वो कहने लगा क्या बात है, बोला जी आप कहोगे वो करना, मन तो आपका सेवक हूँ। बोला मैं कहूंगा वो करेगा, बोला हाँ देखो गुरु फिर भी दया करते, बोलो दया का अधिकारी कौन होता, वो फिर भी रहम करते, उनकी बात में उल्टी में भी सुलटापन से, वो कहते जाओ तो मेरा कहा करेगा तो जंगल में चले जाओ और लकड़ी चुपकी न आछी चिता बना जड़की मर जाओ, मेरा ये हुक्म से तेरे लिए। हाँ बोला जीव दासू, बोल वो न्यू सोचा गुरु कहे सतन जलन को देने। अब चालता गार बाहु गाड़ देखता गया, गुरु महाराज सोचा कटन दे रहा जान तो दे, उसका कल्याण करावना तो पापी हूं तो नहीं करेगा ने, मरीस हुक्म न मान लिया तो तेरे तो जागा, मर खुट कर्मी हुक्म भी को नहीं मानने ने। उन्हें क्या करया जो चला गया, लाकड़ी इकट्ठी करता रहा, देखता रहा, जहाँ गुरु महाराज जहाँ से बताए ले तो लाकड़ी इकट्ठी कर ली, जब आग लाने की तैयारी करी, देखा उन्होंने कोई मानस को नहीं दिखा। ये बोला के ज्ञान करूं, बैठू के ज्ञान करूं। इतनी बार मेरे डाकू आए, आप देखिए करना जिसका भागम होता वो चरता। जब वो डाकू आया और धोरा लकड़ा का, कौन से भाई तू, बेड़ जड़ चिता में जड़ता है जीमदा, कौन है तू, बोला मेरे गुरु का हुक्म से मेरे को, मैं अपने गुरु का वचन मानता हूँ। अर्जुन साहब का चेला कहता, मेरे गुरु हुक्म दिया तू जीमदा जड़ जा, तो इसलिए मैं जीमदा जड़ता हूँ। वो डाकू बोला भाई जो मोर आकार रुपया भरिया से चेला यो तू ले ले, वो तेरे गुरु का हुक्म मन ने दे, मन सारी जिंदगी खोटे कर्म करे से, पाप कमाए से मेरा उद्धार हो जाता, और तू ऐसे लूटिया संभाल ये माया, वो राजा का चोरी करके ले आता। उन्हें सोची के गुरु करेगा कि और कर ले क्यों न, काम बन गया, काम जान भी बच गिर, माल भी मिल गया, बड़ा अच्छा। बोला ला भाई ले तू ले ले गुरु का हुक्म, बोला मन दे दे, सकल दे दिया राजी, बोला जा हम तने दे दिया गुरु का। अब वो चिताम बैठ जाता होता, चिताम बैठ गया, और जब बोले आग लगाओ, लगाई आग, और वो तेज पूंज हो कि लाइट ऊपर को चला गया। भला हो गुरुमुख के तन मेरे को मौज बख्श दी, और तेरा भला हो के गुरु का वचन मेरे को दिया, मेरा कल्याण हो गया। वह लाइट गई एकदम, क्या होया, एक जगह जो भी चली गई, नूर ही नूर प्रकट हो गया। उन देखा ये क्या मामला होया, और उसने ये बात सोचो तो गया अपने धाम ने, और लेके उन रुपया ने और डाक मारी बाज पड़े, गिरता जी पुलिस उठा तो पैड़ आगे थी, आगे वो भाजा हुआ पैड़ ले ली, पकड़ लिया, उसका दौरो सारा माल मिल गया। बोला मारो हराम जादे ने, बोला राजा की चोरी करके भाजा था से। अब बते गुरु का हुक्म, इसलिए कहते गुरु वचन पर डट के कट के फन 84। गुरु वचन को त्याग, दुख पावे पातक लाग, जानन सार शेष गुरु की माया। सावण सिंह महाराज ने सत्संगियों की रहनी क्या रूहानी डायरी में लिखा से कि सतगुरु राजी हो काम करो, तुम भक्ति बेशम मत करो। दूसरा कोई वर्णन कुछ भी करते, और मेरे नोट लिखा, और सतगुरु राजी उसका वचन मानता तो सतगुरु राजी हो गया था ना उद्धार। वो लेके बाजार पुल लिया, पकड़े और राजा के पास ले गए। बोला यो सजी चोर सामान मिल गया, सारा मिल गया। बता, बोला जी मैं तो चोर को नहीं। बोला क्यों? बोला मैं तो जी इस तरह मेरे गुरु ने हुक्म दिया था अर्जुन साहब ने, अब जाओ जड़ की मर जाओ। मैं लकड़ी इकट्ठी कर रहा था और जड़ की मरण खातर सारी तैयारी करी, कनम हुआ आ गया मानस। वो मैंने कहने लगा तू क्या करता? बोला जी मेरे गुरु का हुक्म से मैं तो जड़ की मरूंगी।
बोले यो सामान ले मन दे दो हुक्म, मैं जड़की मरूंगा, मैंने बड़े खोटे कर्म करे। मैं जी लालच में आकी और सामान तो लिया, लेर उसको ऑर्डर दे के दोनों चीज बन गई, जान भी बच गई और माल भी छा गया गुरु की बड़ी दया से। राजा बोला हराम ज्यादा उसको डबल सजा दो। एक तो इन्हें गुरु को हुक्म दुल्ली करी और दूसरा इसके दौर माल पा गया। दोहरा सजा दो हराम ज्यादा उसको। क्या सजा? बोला इसका राबड़ी लगा कुत्तों पड़वाओ। अब कुत्ते लगाई, पड़वा दिया, उसकी बुरी बेइज्जती करी। क्यों करी? कि गुरु को डाल दिया। जिसने चोरी करी वो चप दे अपने घर को चला गया। क्या है पर्सन के चला गया था। अब सतगुरु की दया होती है, वो दया को हम ले नहीं सकते, वो देते हैं दोनों हाथी। और हम उस ताकी में बैठ जाते हैं। क्यों? हम ऊपर तक कहते हम सेवक, हाँ जब वक्त पड़ता वह सेवक नहीं पाते। सेवक उसी का नाम सेवा में जीवन को गुजार दे। जब तुम दरबार की सेवा करो, बाबा सावण सिंह क्या करता कि मेरी सेवा तो संगत की सेवा से, दरबार की सेवा कराओ मेरी सेवा से। मैं कई बार भौरी ने कहा करूं सू, तू संगत की सेवा करती है, रोटी खुआती है, बड़ा प्यार करती है, अगर जरा सा भी तने धोखा कर लिया तो दंड भोगना पड़ेगा। निरपक्ष हो की सेवा करो। समझ गया? तो बेचारी बतेरा मणु चून रोज को और सबको अपने हाथी तकसीम करे तो और भी आ जा दो बेबेर मदद करने थोड़ी बहुत मड़ुआ ना आवे तो क्यों तो ऊपर जुर्माना थोड़ा उसे इन सारा करना पड़ता। ये सेवा मानी जा दरबार। इसीलिए दरबार का कुत्ता भी डर जाएगा। सेवा करेगा तो तुम आते हो, सेवा का ख्याल रखो तो थारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर सेवा का ख्याल नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं। 3-4 चीज मिलती है। अगर कोई सेवा करे, कोई क्या तन की सेवा, एक मन की सेवा, एक धन की सेवा, एक सुर्ख की सेवा। जब त्यारू सेवा में एक सेवा तो हर कोई कर सके है। पहला तुम तन की सेवा करो। अगर कोई मानव बीमार है, तन की सेवा नहीं कर सकता तो क्या बात है? उसके पास धन हो तो धन की सेवा कर दो। लंगर में करते हैं न, धन की कर दो। और धन भी नहीं है उसके पास में, तन भी कमजोर है तो क्या करे? वो मन की सेवा करो। आप पर्सन के मन की सेवा कौन सी? कि मन को पवित्र रखो और हर वक्त ये ख्याल रखो हमारी उन्नति हो। हर वक्त ये ख्याल मेरे गुरु की इज्जत बनी रहे। हर वक्त ये ख्याल रखो हमारे सत्संग की इज्जत बनी रहे। हर वक्त ये ख्याल रखो मैं इतनी सेवा यो धन दूं, मैं इतनी सेवा करूं, मैं इतनी सेवा ना धर्क होगी तो जो सेवा में ली जाए। कलयुग का नेम है। पहली कलयुग में पहली लाग्या करता पाप सोचते का बुरा उसका पाप लाग्या करता था और भला सोचते उसका फल मिला करता। अब संतों का जब राज आया उसमें संतों ने बदली कर दिया। क्या कर दिया? जो बुरा सोचोगे उसका पाप नहीं लगेगा। क्यों? हम कलयुग के जीव बड़े कमजोर हो गए। जो बुरा सोचो उसका पाप नहीं लगेगा। हाँ, जो अच्छा सोचो उसका फल मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी बीती ही मैं न्यू सोचा था वो एक उठे कुआ बनाऊं, एक उठे कुआ बनाऊं, मैं न्यू करूं भंडारा चल न्यू, इतनी संगत जी मैं न्यू। आज कई जगह जगह देखता हूँ कुआ बनाने की जगह कोई घनी जगह बना ली। मैंने नहीं बनाया तो मेरी भावना थी बनाने। आप लोग मेरी भावना थी बता रहा था। यही पर्सन फिर मुड़की आ जाता, किसने करी? ये मेरे सतगुरु की दया थी। इसी आधार पर फिर पर्सन आ जाता। बुरा न मानना कि फिर आ जाए। क्या वो हम सच्चाई तो कोई बात मांगा नहीं देगा, बराबर दया करेगा, बराबर ही देगा और बराबर ही बख्शेगा। मतलब सेवा करनी सीखो। सेवा नहीं करते तो क्या हुई? तन की सेवा बताई, मन की बताई, धन की बताई। दोनों सेवा, 3 सेवा, एक सुर्ख की सेवा होती है।
सुरत की सेवा को भागी अभ्यासी कर सकता है। सुरत की सेवा जब बन जाएगी तो सारी सेवा पानी भर के सारी बन जाएगी। सुरत की सेवा बड़ी डबल सेवा से, पर हम सुरत की सेवा करते नहीं न, बैठते हैं ध्यान में तो घड़ी बैठ के खड़े हो लेते हैं। क्यों खड़े हो लेते हैं कि जी नहीं टेकता नहीं, खाज हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, जी नहीं लगता ने। जी लगे किस तरह, ये मन तो जहाज पर का काग से उड़ारी लेता। अगर तुम ये सोचो उड़ारी लेने दे कि जागा पहना आ जाएगा उड़की न, तो ये फिर अपने घाट पर आ जा। एक बेबे मनकार कहने लगी, हम देवी देवता नहीं तो कोई नाम ले लिया, हम अभ्यास करिए फिर छोड़ना देवी देवता। कदे पर ही छोड़ बैठे ने तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप सत्संग बार बार सुनते हो और कहते हो। इस इलाके में मैं सत्संग शुरू कराया, उस वक्त लोग मेरे को कहा करते थे, मर्रा बट्टा भाई रंडमल की लुगाई लेकी भाजेगा। सच्ची बातें कहता हूं, भाजता लेकी जाता, छोड़ता नहीं। मेरे गुरु की एक आड़ थी, मेरे गुरु की दया थी, मेरे सतगुरु अरमान साहब शहनशाह थे, उनने बताया कुछ। मैं अपने सच्चे जन्म बता रहा, अपने प्रेमियों ने बताया। मैं सोचता तड़के तेरी गलती होगी तो ये बूढ़ी बूढ़ी दादी आती है क्या कहेंगी, गिर गया। तेरे सत्संगी क्या कहें, सुनेंगे तो थारे महाराज जी गिर गए तो ये क्या कहेंगे तेरे को। इनकी इज्जत, इन शर्म आलो, इनके कारण मैं अपनी इज्जत रखी। तो मेरी इज्जत रखने वाले कौन हो? आप लोग हो। मेरे कोई जगह पर लाने वाले आप लोग हो। इसीलिए मैं आप लोगों मत्था टेकता हूँ, गुस्से में आके ये बातें कह देता हूँ कि तुम सत्संग के गायक बन की नहीं आते। मैं सबको नहीं कहता ने, कई कई शरणे में आती है बेबे रे ये गायक बन के नहीं, ये तो न्यू आती दवाई लावांगी, प्रसाद बनवा लावांगी। प्रसाद का मैं टेम बताता हूँ, फालतू टेम में प्रसाद बनता है वो कुछ नहीं बनता ने। प्रसाद तो ध्यान में उठा जाता जब बनता है। आप प्रश्न भी कर सकते हो, जिसका साधन नहीं बन रहा, जिसका अभ्यास नहीं बन रहा, वो चारों प्रसाद बना के दे, वो गिरा तो गिरा है, कर्म बन जाएगा। प्रसाद तो वो देता है जिसकी सुर सत्खंड में पूछी हुई है। वो जब ध्यान में उठता है, वो सत्पुरुष की आवाज, उसकी आवाज एक हो जाती है, उस शब्द में वो मिल जाता है, वो फिर नीचे उतरता है, ध्यान में उस प्रसाद बनाता है। वो प्रसाद का एड़ा नहीं जा सकता, उसको प्रसाद कहते। आप लोगों ने सुना नहीं कभी कि रविदास जी जाति के चमार थे, पर उनके पास में पीपाजी महाराज गए। प्रसाद की बढ़ाई करूं, पीपाजी महाराज जब गए तो उन्हें क्या करया, वो लुक छुप के ने और तमार के घर में चले गए। रविदास ने रुका, मारा कुआड़ खोल, कौन है कि जी पीपा जी से। हाँ आओ राजन, किस तरह आए? वो कहने लगे महाराज मैं तो गुरु नाम लेने के लिए। बोला अच्छा नाम लेने के लिए आए? बोला हाँ। अब वो महात्मा था, खुश हो गया। रविदास जी कहते न कभी हम सीत मीत देते और कभी देते सिर साटे, हम सौदागर आए जब तू मत नाटे। संत कभी सीत मीत भी देते। तो रविदास जी महाराज ने दया करी पीपा जी के ऊपर और कहा लो, संत माड़ी थी वो ले नहीं सका। उन्हें सोचा चमार है, जो अपने जात में मिलाना चाहता है, वो पानी कूड़िया में को लिकाड़ दे। बात तो सारी सबकी सुनी हुई से या फिर भी अब आज ही मेरी जबान पर बता देता। तो पानी काट दिया, कूड़िया में को लकड़ गया और वो बोला जाओ पिपाजी अब प्रसाद चरणामृत मिल गया। चरणामृत कहते हैं उसको पीने तो अमर हो जाता। हमारे मंदिरों में भी चरणामृत देते हैं, मगर ये चरणामृत नहीं होता, ये पानी होता। चरणामृत तो वो योगी देते हैं जिनकी सुर्ख सतलोक में पूछ रही है। चरणामृत तो वही देते हैं जिनकी सुर्ख कोडा हुई कोड जार मुंह था पड़ी बेकार।
जिसकी वृत्ति लागी रहे उसका वार न को पार। मैं पहले जो बातें बता गया था उन बातों में सबसे श्रेष्ठ बात के सुर शब्द का अभ्यास। मगर ये ना बने तो तन की सेवा करो, यो भी नहीं बने तो धन की सेवा करो, ये भी ना बने तो अपने मन को मलिन ना होने तो मन की सेवा करया करो। मन की सेवा भी समझ गए होगे न, कौन सी मन की सेवा? मन को गंदा मत करो, मन ते गुरु को साथ अभाव मत देखो, मन ते गुरु की इज्जत करो, मन ते गुरु को के पवित्र रखो, मन ते कभी भी कुदृष्टि किसी को ना देखो, मन को पवित्र। तो मन थारा शुद्ध है न तो तुम्हारी रग रग शुद्ध हो जाएगी, और मन हमारा अशुद्ध है तो थारी रग रग अशुद्ध हो जाएगी, कभी सुधर नहीं सकते तुम कभी भी। इसीलिए नानक मन जीते तो दुख जीता, कहें कबीर मन मानिया तो हरि जानिया। इसीलिए मन की बड़ी भारी मेहरबानी से मगर मन किस तरह बदलेगा? सुर शब्द के अभ्यास से या सेवा करने से। मैं पहली बता, जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो संतों की सेवा भी नहीं कर सकता। जो संतों की सेवा नहीं करता वो कभी भी सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकता। जो सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकता वो कभी भी सतखंड में नहीं जा सकता, और सतखंड नहीं जागा तो मोक्ष में कभी जा ही नहीं सकता ने, वो निचरल व्यवहार में रह जाएगा। जब वो पीपाजी महाराज गए और लड़की ने साक्षात दंडोत करी, वो कहने लगा बेटी मैं तो तेरे घर कुछ लेन आया छू। बोला महाराज आप मेरी गुरु हो। बोला मैं गुरु छू? बोला हाँ। किस तरह कि आपके कपड़ों से तुमने ज्ञान मिला से। वो किस तरह? इन कपड़ों रात छपया होया मन चबड़िया दाग तारने लिए और रस मेरे अंदर गया, मेरा पर्दा खुल गया। अब पीपा जी ने टक्कर मारे, ए लोक लाग तेरा सत्यानाश जा, ए जाति पाती तेरा सत्यानाश जा। टक्कर मार की भाज पड़ा पीपा जी, और जाके रविदास के बार ने टक्कर मार से कुआड़ खोल दो। कौन है? क्या पीपा जी महाराज, वो ही चरणामृत तुमने फेर दे दो जो उस दिन दिया था। महाराज कहने लगे रविदास पीपा जी वह पानी मुल्तान गए, उस जल ने कमाली पीगिर वह पानी मुल्तान गए। या कहावत से न वह लड़की मुल्तान ब्याह रखी थी, उसका नाम कमाली था। बोला जो मैं तेरे को चरणामृत दिया था वो पानी उस जल को तो कमाली पीगी, तेरे हाथ ने कमाली पीगी, वो पानी तो मुल्तान गए, मुल्तान ब्याह रखी थी उड़े गई। अब क्या करूं कि वो तो जल मिल नहीं सकता न, वो तो उसी वक्त अब तक नाम मिल जाएगा तो नाम की कमाई करके सब कुछ कर सकता है। जब रविदास का नाम मिला फिर नाम की कमाई करके पीपा जी फिर भी काबिल हुए। इसीलिए होना क्या था, हम लोग गिर जाते हैं, जितना हम जाति पाति में कौमों मजहबों में फंस करके ना अपना दीन बिगाड़ लेते हैं, समझे। इसलिए ये बड़ा मौका मिला है, इससे बढ़कर कौन सा मौका मिलेगा। इस मौके को देवी देवते भी तरसते हैं, इस मौके सब कोई बाट देखता। ये इंसान तेरा ऐसा टेम से अगर इसमें भी गया तो फिर चूक गया, इब के चूके पीछे नहीं ठिकाना। चोला होए पुराना, ये चोला पुराना होता जा रहा से। मैं जब चाल्या करता 2-2.5 मन बोझ उठा लिया करता था, आज तो नहीं उठा। कितने आस्था से गया, समझ गए होगे न। पीसने वाले जो पीसना शुरू करती इतने इतने दाने घाल के न 1500 रुपये का पीस लेती है जल लकड़ी पीसले से। इसी तरह एक एक सेकंड करती करती आज 83 वर्ष 360 वर्ष चले गए। क्या गए? सबके में खो दिया। किसके लिए खो दिया? अब ये संसार जन जन के मन राख फिर बेसा रहेगी बात। प्रेमियों सत्संगियों के अपने घरों में फंस करके न हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर कोई ये कि हम घर छोड़ के करा भक्ति क्या करा, ना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तुमने तुम्हारा मेल की शिक्षा दे रहा समाज,
तुम समझो तो पाली में सेवा की शिक्षा दी, दूसरी तुम किसी तरह करके बढ़िया कपड़े पर के घटिया पर लुतन ढकना से उन कपड़ों के पीछे बते व पुण्य में लगा दो। समझ गए? या तुम बड़ी बड़ी जगह जाते हो और ज्यादा एक एक दिन में 1000 रुपये होटलों में लगा देते हो। अगर उमीरों के लिए वह होटलों में 1000 रुपये लगा देना, वह 50 में गुजारा करके न वो सारे रुपये पुण्य कर दे, ये है पुण्य करना। समझे न? इसको पुण्य कहते। मेरे एक बात याद आ गई, महाराज फकीर तुम एक दिन कह रहे कि मैं बैठा होया, मेरे पास में एक प्रेमिया पाकिस्तान होया। उस वक्त दो भाई आए थे यहाँ पंजाबी, उन्हें एक ने दुकान कर ली दिल्ली बाजार की। वो पंजाबी भी मेरे पास में बताने लगा, बोला महाराज मेरा भाई सोनीपत कहीं करा, एकदम उसके पास में आ गया। या और के तो उसके पास में आया तो मेरा भाई तो बाहर जा रहा था, उसके बच्चे कहने लगे कि चलो जी आज शाम को थिएटर देख के आएंगे। वो कहने लगा थिएटर का क्या देखोगे, 5 रुपये लगेंगे उसमें, तुम 5 रुपये मन दे दो और मैं घर दो किसी गरीब का काम आ जाए। धड़कर किसी गरीब ने दे देंगे, वो खाया तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। वह धर दिए मेरे कहने तो वह नहीं गए तो क्या होया? फिर सवेरे उठे, हमारे बारने का आगे पठान खड़ा, वो कहने लगा मकान का मालिक कहाँ है? उन्होंने कहा मकान मालिक तो यहाँ है नहीं ना, मकान मालिक का भाई है। बोला कौन सा है, मैंने एक बार मिलो। वो आया, बोला हाँ जी क्या बात है? बोला जी रात वो 5 रुपये निकाल के रखे थे, वो 5 रुपये हमको दे दो, मैं गरीब हूँ। मैंने सोची 5 रुपये इसने के बेरा पटा? वो कहने तेरे को क्या बेरा पटा? हमने सोची हम बतला रहे हो, बात सुन ली होगी इसने। बोला जी मैं मस्जिद का मुल्ला हूँ, पठान हूँ, और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। मेरे पास में अमीर लोग तो आते नहीं, गरीब आते, उनके पास में कोई खाने पीने लिए है नहीं न, मैं मुफ्त में नमाज पढ़ाता हूँ और मुफ्त उनको बताता हूँ। मैंने 3 दिन निर्णावासी बैठा। आज सवेरे मेरे पास पुरुष आया, स्नान करके कहा कि इस कोठी के अंदर 5 रुपये राशन निकाल की भरे, वो रुपये लिया आपका गुजारा चल जाएगा। क्यों? मैं विनती करी मालिक का के सच्चे मालिक बादशाह, मैं 3 दिन का भूखा तेरी नमाज पढ़ाता हूँ, तेरा एक काम करता और फिर भी मैं भूखा मरता हूँ। तो पुरुष उतरा, अब वो उतरे कहने लगे इस कोठी में कर लिया हो। मैं इसलिए उसका कहने से यहाँ आया, वो 5 रुपये आप रखे दे दो। वो 5 रुपये मैंने दे दिए, वो ले गया। महाराज कहते इसका नाम पुण्य है। समझे? मैं अपनी बातें बता देता हूँ कई बार। मैं एक बार बड़ा दुखी था, क्या कहूँ, शर्म आती है कर दिया। कहीं मैं कली करी मंदिर 3-4 दिन, और जब चला तो रोटी घर पर नहीं थी। मैंने कहा कुछ दे दो। उन्हें जनावरों का हुंजा अनाज मेरे झोली में घाल दिया 1 किलो। मैं लेके चल पड़े, उन देखा तो जनावरों का अनाज है, बीट भी पड़ी। अगर तू खाएगा और कर्जा चढ़ेगा तेरे सर पर, बाहर चढ़ेगा। मैं उसको नहीं बता, हमारे मंदिर बाबा जी था, उसको नहीं बता। मैं न्यू का घेर के जनावरा ने आ गया, मालिक देखा जाएगा, आप दया करेगा। इसे हिसाब तो उस मालिक ने दिया कि आज मैं आपको किस तरह बता के कहूँ। वो हर तरह देता। ये बात जरूर है कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्तर तारू खाल, मेरा भगत डेगा नहीं थक पल में कर दिया। कौन परीक्षा में क्या परीक्षा कौन कर सके से? ये मैं आप लोगों वो बातें बताऊं तो तुम्हारे घरों में रह तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। छोटी उम्र थी, 2 रोटी बनाया करता था, वह आधी खांदा को कुत्तों ने भी घेरता, जैसा बनता वैसा
फिर नेम बना लिया नाद गेरण का। अब उस मालिक ने नेम और नाम सारा ठीक कर दिया। इसीलिए तुम अपने हिसाब पर रहोगे, तुम्हारे घर में कमी नहीं आ सकती। कमी तब आती है तुम अपने नियमों पे गिर जाते हो, खान पान पे गिर जाते हो। फिर तुम मिसाल थारी भागवत में या किसी में साधु पर सुनी से मिसाल कि थारी मिसाल से सुनते हो सारी अण कि अपना पेट मोश की जो काम करता है वो फड़ी नहीं होता, गिरता नहीं। मेरे महाराज जी आए, मेरे पास में 4 पैसे नहीं, वो बात आज याद आओ सके। अगर आज मेरे सतगुरु हूं तो मैं उनको सोने का मुकुट परा दी, समझ गए। आज मेरे सतगुरु हूं तो मैं अपना सिर दे दूं उनका बदला बड़ा दू गए संसार पे, समझ गए, सतूल शरीर, फिर भी वो मेरे साथ है। गुरु की बड़ी दया से उनने मेरे को क्या मांगा था इतनी चीज में, और वो कितना माल देगी। मैं इतने बैठा है था, वो कहने लगे भगत महादी पूरा महादी, मैंने कल जाना से सवेरे। मैं अच्छा जी, बोला 2 रुपये देने पड़ेंगे भाई, मेरा भाड़ा नहीं है, 2 रुपये देना, मैं जो ही जाना। मैंने कहा अच्छा जी, सच कहता हूं मेरे पास में 4 पैसे नहीं। मैं उसी वह रात ने शाम को गया, किसी उसका भला हो जिसको मेरे को 2 रुपये दिए। मैं जाकर कहा अपनी थाली दे करके मैं कहा ये थाली रख ले, मैं 2 रुपये दे दे दादी। बेचारी दे दिए, उसका भला हो। जुग थाली रख्या पाछी भी नहीं दे तो क्या कर ले। मैं 2 रुपये लेकिन आ गया। सवेरे जब महाराज जी जान लगे बापड़ नहर से, इस लग में छोड़ के और 2 रुपये दे के मत्था टेका। मेरे महाराज ने कहा हो गए 2 करोड़। मैं क्या जानू इन बातों, हो गए 2 करोड़। मैं इतनी परीक्षा के काबिल था, ज्यादा परीक्षा करते तो मैं क्या कर सकूं था, समझ गए। उनकी दया से, इसीलिए सतगुरु की दया मेर होती। ये देखिए दुनिया कुछ भी को, इन एक बाबा जी ने यही कहा था कि आप खरीदी जाओ और बेची जाओ, जुआ फाटका मत खेल। आज 5 लाख की जमीन भी आश्रम में दे दी, इनने थोड़ी दी, तो वो बाबा जी भीष्म ने दी, उनने बताई थी युग, समझ गए न। इसीलिए दया मेरे सतगुरु राजी होता है। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। सतगुरु कर्म की रेख के ऊपर मेख मार देता है और कर्म की रेख को काट देता अगर को कटवाने वाला हो तो। इसीलिए मेरा सतगुरु तो शहनशाह बड़ी दया करी। पर मैं आप लोगों को बताऊं, वो कहते थे मैं जिंदगी में मेरे गुरु तो 3 बार मिला, पर चिट्ठी पत्री आमदी रहा। इसीलिए परसों चला सेवा करने का, सेवा करया करो। क्या की सेवा? जब तुम दरबार में जाते हो तो अगर कोई चीज तुम्हारी बिगड़ती है, तुम्हारी बनती है, तो तुम संभाल के नहीं रखते, उसको और ठुकरा देते हो। तो सोचो तुम ये सोची हमारी नहीं है। मेरे महाराज जी मिसाल दिया, जो अपनी है उठे तो सबकी में से, जो अपनापन नहीं होगा कुछ नहीं। मेर तो होता है, जब मेर नहीं तो क्या है। बड़ी मैंने बताई थी एक बात कि किसी की बहुत बढ़िया हवेली थी, कोठी उसमें आग लागी, जलन लागी, तो घराड़ा रोवर किलकी मारे, 2 हाथन मारे, बढ़ गया, लुट गया। इतने में आपने साहब बोले क्या करता है? बोले क्यों? बोले या तो बेच रहा, खेतर लड़के ने बेच दी काल, इसके तो रुपये भी आ लिए, बिक लिया। तो बोला अच्छा बिक लीजिए? बोला हाँ। फिर वह सब राजी हो गए। क्यों है राजी? वह कोठी उसकी हो रही नहीं, अपनापन खत्म हो गया। इसीलिए अपना ही होता है। जब अपनापन खत्म हो जाता है न, उसके पास कुछ नहीं रहता।
अपना रहता इतना सब क्यों, अपना तो सत्संगियों को यही होना चाहिए, अपना रखना चाहिए सब क्यों। वह जब बढ़ लागी और वो खड़ा एक इतनी बार में लड़का आ गया, बोला बेटा कितनी बेच दिया कोठी ने? बोला पिताजी साई तो होगी थी, फिर जची नहीं, अपनी साई उल्टी ले गया काल, और फिर मंडा टक्कर मारने में। क्यों? पहले अपनी चीज रोया, पाछा अपनी नीचे बच गया, फिर रोना शुरू कर दिया। यही बात है संसार का, जितने नजदीक हो गए तो रो, पर हो गए तो नहीं रो सकते। कितने खून खराबे हूँ सरोज, मर कोई या बात करे से धोरे मरे जिधर रोआ पीटी हो, अपना मरे और ज्यादा हो। यही और मिसाल दिया दे महाराज जी के, एक महात्मा सेठ था कोई, और वो जब कहा दिशारों में चला गया, गेल ने एक लड़का था, वो सामान पूछा नहीं, खर्चा नहीं पूछा, वो लड़का कहला माँ क्या करूं? मेरी बेटा तू चला तेरे पिता से मिलने के लिए। वो अपने पिता से मिलने लिए पैदल रास्ता था, चाल पड़ा, भेद बता दिया। यूं तो पिताजी आवल से, और यूं तो लड़का जा रहा से, दोनों एक धर्मशाला में। वो बात का सेठ का तो अच्छे बाजे बाजे सर गाने हो रहे सर, मजे करे से। बेटा बड़े कोण में बैठा से बोल बाला, होया क्या? कुछ बेटे का दर्द हो गया पेट में। जब पेट में दर्द हो गया, किलकी मारनी शुरू पे, मर गया रे मर गया, तेरे बरगे चापलूसन ठा करके लड़का बाहर गए। जब बोला सेठ के रंग में भंग पड़ता, बाहर करो रोवा ले गए। मालिक की मौज हुई, सेठ पेशाब करने लिए चला गया बाहर। पेशाब करने लिए जब गया तो क्या करा, लड़का मर गया रे मर गया। एक सिपाही खड़ा, बोला भाई किसका तू? बोला मेरे प्राण लकड़े लिख ले तावड़ा सा। और सेठ सुने पेशाब कर दा, किसका? बोला फलाने गांव का। सेठ जो देर ले गांव का लड़का से, बोला जल्दी करे, के नाम से किसका से? बोला मेरे पिता का दौरे जहाँ था। क्या नाम है तेरा? बोला फलाना मेरा नाम है। तेरे पिता क्या नाम है? बोला फलाना सेठ। जब ये कई प्राण लकड़े की, जब वो प्राण लकड़े सेठ ने टक्कर मारी, लूट लिया गांव राम। लड़का तो पहले भी था वो, पर पाछे टक्कर मारी, लूट गया। क्यों? पहले अपना कौन था, फिर अपना हो गया। इसीलिए अपना और पराया दोनों एक से समझो तो समझा। इसीलिए एक दो मेरे याद तो है नहीं न, कि संत मिले मारा खुशी होती, बिछड़ती दलकीरी। नानक दोनों एक सी भाग्य मुश्किल हाल फकीर। दोनों संत मिली तो खुशी होती है, और दुष्ट मिली दुख होता है। फिर संत बिछड़ता जब क्या दुख होता है, तो दुष्ट बिछड़ता जब खुशी होती है। दोनों बराबर है। ये तो लक्ष्मी आती है जब खुशी होती है, और जाती है जब ना खुशी होती है। टोटा आता जी रोते हैं, जाता जी खुशी मनाते हैं, लकड़ियां पास करते हैं। यही बात है। इसीलिए ये ज्यादा दुख तो मेर का से, अपनी मेर जहाँ होगी उन ज्यादा दुख होगा। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, जहाँ मेर नहीं होगी तुम भक्ति भी नहीं कर सकते, जहाँ मेर नहीं तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेर होनी चाहिए। सत्संग में सबसे बड़ी मैं एक बात बताई आपको कि आप पुण्य करो, कुछ भी करो, पुण्य नहीं करो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे गृहस्थियों का नेम है। हमारी बार बार मिसाल देते हैं। एक भागवत की क्या मिसाल जो भूल गया था मैं पहली तुम्हारी और बताओ। एक महात्मा था, और महात्मा वहां जाया करता। उसका एक शिष्य था, वो कोई राजा था या बड़ा तो अमीर सेठ था, या कोई और कोई नौकर था, वजीर था। वो कहने लग गया जने उस महात्मा ने कि महाराज जी मेरे एक लड़का और एक लड़की है, और देखो इनका भविष्य आगे कैसा है। महात्मा देख करके कहने लगे बेटा क्या बताओ? बोला जी बता दो। बोला शर्म आती है बताओ। बोला नहीं बताओ। बोला तेरी लड़की तो रंडी बनेगी, तेरा लड़का घसियारा बनेगा। बोला महाराज आप तो महात्मा सो और रेख का ऊपर मेख मार सकते हो, तो आप नहीं मार सकते? कर सकते? बोला कर सकता हूँ। बोला तो फिर सुधारो।
बोला बखत बताओगा, फिर से सोचूंगा, अभी टेम नहीं है न, फिर बताऊंगा करूंगा। वो उनका बाप भी मर गया, सब खत्म होए। वह लड़की क्या थी, रंडियों का धक्का थी, रंडी बन गई। समझा लड़का गरीबी आकर के के करण लग गया, घास ल्यावर गण देश से घोड़ा घसियारा बन गया। महात्मा का भी अंत टेम आ गया। उन्होंने सोचा तेरा अंत टेम तो आ गया, पर तू उस मारू सेठ ने या उस बादशाह तो को बात करी वो तो देख। चलो तने वादा करया था मैं आखिरी बार चेताऊंगा। वो उसका करके घर में आया, देखा तो बात करी, कर लगा लड़की कहाँ, लड़का किसी बता, लड़की तो रंडी बन रही से और लड़का घसियारा से। वो लड़की के पास में गया, बातचीत करियो। बोली महाराज मैं तो नहीं जानती। बोला मैं तेरे बाप का गुरु सुन, सारा गुरु सुन। याद आई? बोले महाराज देखा था छोटे थे जी। बोला बेटी चिंता ना करो, शर्माई ने चिंता तेरी परालन पर की ये ही खेल रचा। तेरे को नए पुरुष भोगने से तेरे लिखे हुए से मन में तेरी एक रेख बदलने के लिए आया। बोले बताओ महाराज कि अपनी फीस ले उसी लिया कर, तेरा खान वारा रख लिया, सारा पुण्य कर दिया। तेरा ये पुण्य से तेरा भविष्य सुधर जाएगा, आगे तेरा जो कर्म बन जाएगा, गेलड़ खोटा कर्म से भुगत रही से यो तेरा सुधर जाएगा, तेरा पुण्य में लगता रहेगा तो ठीक, आगे तेरा भविष्य बन जाएगा, इतने रखा कर। वो उसी तरह बदल दिया ने, बदल दिया। लड़के का दोहरे गया, कहने लगा भाई क्या बात है? बोला जी न्यूनू तने घास खोदना जरूरी है। मैं तने एक बात बताऊं कि तो घोड़ा लिया, घोड़ा तेरा दूसरे दिन देखता रहेगा, रोज खूब पीछे बनेंगे तेरे को। तने घास खोदना तेरे घर के घोड़े ने घेरदारी है, तू बेचना तो इस तरह मजदूर तो नहीं रहेगा। उन्होंने वो एक काम करा, घोड़ा ले आया, अपने घास खोद भी लिया और चरावे। वो घोड़ा दूसरे दिन तीर बिक जाओ, 5-10 रुपये मुनाफे के रह जाओ। भाई खा उतना राख लो, सब पुण्य कर दिया गया, तेरी अगत सुधर गया। इसीलिए आप लोगों बताया जा से कि हम अभ्यास करते हैं, बड़े भारी टूट कर की न मड़कइयों के भविष्य जब आते हैं, बुढ़ापा आता, उम्र चली जाती है, वो बैठ जाते हैं। देखिए न, बैठ जाते हैं और हालत दूसरी हो जाती है। हम सुमरण को भूल जाते हैं, सतखंड को भूल जाते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरे लेख आया था, किसी ने कहा कि महात्मा बीमार था, नाम क्या लूं, शर्म आती है, फकीरतन तो ले दिया। उन्होंने कहा कौन है? वो बीमारी में बहुत दुखी था। कौन है? उन्होंने कहा बारने कौन है? के लाभ सिंह। लाभा के हाँ, वाह। बाबा जी ने कहा वो नहीं की था, उमीर काबू में आगे मकानों कर लग गया, अब अपना कर्म भोगता हूँ। उस वक्त में उस काम कर लग गया, समझ गया, दुनिया का काम करा, फिर भी हमारा काला मुंह हो जाता। इसलिए फूक मार मार की पां टेकता हूँ कि मेरा कोई हक नहीं, करते तुम्हारा पुण्य, मैं तो दूर बैठा अपनी जान बचाने के लिए, समझ गए। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कर्म का भोग भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में हम बिछड़ जाते हैं, मर जो पुण्य करते हो तुम्हारा अगाड़ी खड़ा रहता, वो नहीं बिछड़ देंगे। इसलिए संत दोनों काम करते हैं, कई खंडन करते, पुण्य मत करो। पुण्य करोगे तो लो की सोने की बीड़ी से, खोटे करो लो की बीड़ी, तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा ना, नहीं भोगना पड़ेगा। गुरमुख हो की पुण्य करो, कति नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? तुम अगर आसले की पुण्य करोगे तो तुम्हें आवना पड़ेगा, कर्मकांडी बन के। तुम आस मत रखो, काम करो, अपनी मांग न मांग, जुटे रहो, सतगुरु का नाम पर लगाई जाओ, सतगुरु आप संभालेगा। इसीलिए एक आस रखते हैं, एक निराश करते। आस रखोगे आवना, चाहना किसके रखो? राम, एक राम नाम, राम नाम की चाहना सेवा तुमने क्या सुधार देगी, और चाहना तुमने खो देगी। इसीलिए पुण्य करना बड़ी अच्छी चीज है। पखेरी दो पाखा तो उड़ सकता, एक कट जाए तो नहीं उड़ सकता।
निर्गुण और सरगुण दोनों भक्ति हमने करनी पड़ती है, निर्गुण भी सरगुण भी। जब पहली तुम सरगुण करोगे तो फिर निर्गुण में पहुंच जाओगे। अगर पहली तुम सरगुण में निर्गुण में लाग गए तो सरगुण का क्या पता तुम लोगों। ये भक्ति तो कबीर साहब ने भी मानी से, उसने बताई से कि वो सुते संते। स्वामी जी ने बताई सो सुते संते, नहीं बताऊंगा तुम कैसे समझोगे। स्वामी जी नहीं करया, तीन से तीन साधु जिम्या करते थे और माता जी खुद खाना बनाया कर दी। देखो उनका जीवन से बना दी और फिर क्या करती, थैला ले खड़ी हो जाया करती थी और काट काट के दिया तुम्हारी तकदीर अजमाऊंगी। बाटिया करती, दोनों काम करे कि नहीं, जो भी करया वो भी करया, तब ये दुनिया में टंका बना। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, काम करो। मगर बात ये है कि हम अपना आत्मा मोस्किन काम करेंगे, वो तुम्हारा फली हो। 1000 रुपये सिर्फ में 4-1 रुपया दान कर दिया, कोई न तो 1000 थार पास एक से किसी पास, और उस एक में एक ने 1 पैसा दान कराया और 1000 में तो 1 रुपया दान कर दिया, बराबर ही से। इसीलिए दान भी दान ही होता है कि सबको खुश हो और उससे फिर आगे भी बढ़ता चला जाए। तुम्हारा सेठ ने उन्हें नीम रखी दादरी में, मन का सेठ जी एक बात कह दूं, बोला कहो। ऐसा काम आज तक नहीं कराया होगा, तेरे खानदान ने नहीं कराया होगा। क्या कहा, श्यामलाल का आंखें पढ़ने का नहीं कराया, माता ने ऐसा काम कर दिया तेरी साथ की भी तर जाएगी। ये होता है कि क्यों तर जाएगी, वो सत्संग होता रहेगा। या किसी मंदिर बना के ब्राह्मण ने दे देता तो नहीं करता, वो तो कब्जा करता और वो पाखंड चल जाता है। तो सत्संग है, सत्संग में तैरते रहेंगे। या कोई धर्मशाला बने छोड़ दे डाकू बसते नहीं तैरते, चीज भी देखी जाती है। या और कोई बनाते, इसी आधार पे धर्मशाला भी धाड़ी रहते, ठाकर द्वारे ठग, किस भी तो मैं तो मरन दे आश्चर्य करन दे अलग। ये है मुसलमानों का दोहा। तो इसीलिए उसके में काम करने वाला को भागी होता है और वो काम करके चला, काम में फर्क होता है। एक काम तो ऐसा होता है कि पवित्र होता कि जन्मों जन्म साउंड सिंह कहता, तुम कुआ बनाओगे, वो पानी पियोगे, काटेंगे लोग, इतना थारा पुण्य होगा, रद्द हो गया तो पुण्य खत्म होगा। मकान बनाओगे, जिसमें बैठोगे रहोगे, पुण्य चलेगा, नहीं तो रद्द हो गया तो पुण्य भी रद्द हो गया। जो चीज बनाते हो जिसमें चलता रहेगा, वो तुम्हारा पुण्य फैलता रहेगा, गिर नहीं सकता। हमारे खानदान में एक चीज बताऊं, हमारे खानदान को बेराने को गांव को न बेरान पान को न बेरान, हमारी एक रुआसे करा पर एक जमीन थी, 1 बीघा जमीन, प्याऊ लगी थी कदी न हमने 4 पैसे लिए उसके, न वह जमीन हमने छुटाई, बाणियन प्याऊ लगा रही, वह जमीन हमारी खानदानी से मुरबाबंदी होने लगी। जब भी कहा तो कह दिया जमीन हमारी, शाम को पीछे नहीं लेते ने, हर कोई चलो क्या टोटा है क्या इज्जत से। जब वह प्याऊ अब भी चलती है, सेठ चलाता, वह प्याऊ रहेगी तो जमीन का तो पुंस है। ये होता है, इसीलिए भाई के धर्म तो अधर्म भी हो जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले,
ये ही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लाग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटा नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने,
न जमीन बेचनी न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। ने मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।